हे स्टूडेंट्स, अपने कंटिन्यूएशन में जिसमें हम टीजीटी पीजीटी के लिए लगातार क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें हमारी ये नेक्स्ट वीडियो है। तो आज की वीडियो में बेसिकली जो हम वर्क करने वाले हैं वो शेक्सपियर के ऊपर बेस्ड हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की विदाउट डिले। और ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं कहूं तो ये क्वेश्चन है हमारा राइपनेस इज ऑल। ध्यान से देखेंगे आप हमारे यहां पे क्वेश्चन क्या बना है। क्वेश्चन है भाई हमारा राइपनेस इज ऑल। अब ये पूछा गया है अकर्स इन, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमारा कहां पे अकर होता है। क्या ये किंग लियर में है, हैमलेट में है, मैकबेथ में है या फिर जूलियस सीजर में है। तो गाइस मैं बता दूं राइपनेस इज ऑल 100% इट इज इन किंग लियर। किंग लियर अभी चारों देखो यहां पे चार में अगर मैं कहूं किंग लियर, हैमलेट, मैकबेथ, ये तीन हमारी ग्रेट ट्रेजेडी हैं शेक्सपियर की, जबकि जूलियस सीजर एक रोमन ट्रेजेडी है। तो किंग लियर में ही लाइन आती है राइपनेस इज ऑल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ा इसको डिफाइन करते हैं। ये जो राइपनेस इज ऑल है इसे बेसिकली बोलता कौन है? एडगर, है ना। एडगर encounters Gloucester's rot by saying that it is all important to await the proper time for death as fruit falls from the tree only when ripe। इसमें सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि एडमंड और एडगर, ये जो एडगर है और भाई एक एडमंड है, एडमंड, ये दोनों ही बेटे हैं ग्लॉसेस्टर के, है ना। अर्ल है ये ग्लॉसेस्टर का। तो ये जो ग्लॉसेस्टर है इसके दो बेटे हैं। एडमंड जो है वो इलेजिटिमेट है, इलेजिटिमेट, जबकि ये एडगर जो है ये लेजिटिमेट है, यानी कि इसका लीगल बेटा है, लेजिटिमेट है। लेकिन एडमंड बहुत तेज है और ये ग्लॉसेस्टर के कान भर के एडगर को कहां भेज देता है, भिजवा देता है, एग्जाइल करवा देता है। और फिर फाइनली ग्लॉसेस्टर यानी अपने फादर की भी आंखें गोज करवा देता है, आंखें निकलवा देता है और इसको भी जंगल में भेज देता है जहां पे एडगर से ये मिलता है। और वहीं पे ग्लॉसेस्टर अपनी गलतियों को देखते हुए, गिल्टी होते हुए कहता है कि आई जस्ट वांट टू डाई, और ये कहता है कि मुझे इस क्लिप से, इस हिल से यहां से फेंक दो और बस मैं मर जाऊं। लेकिन एडगर यहां पे कहता है राइपनेस इज ऑल, यानी डेथ जो है वो खुद आती है। तो हम यहां पे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को देख सकते हैं, राइपनेस इज ऑल। क्वेश्चन अगर आता है तो 100% हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इट इज किंग लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे दिया गया है एसी ब्रेडले। एसी ब्रेडलेज शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वॉज पब्लिश्ड इन, क्या ये 1903 है, 1904, 1905, 1906? तो बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग कि इट इज 1904। किसका है भाई? एसी ब्रेडले। ब्रेडले ने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लिखी थी 1904 में। यानी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैव बीन एडिटेड और मेड a somewhat reform according to the taste of 20th century। अब जरा इसको पढ़ लेते हैं। क्या है भाई ये? द बुक स्टडीज इन डिटेल 4 ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। अब देखो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एसी ब्रेडले ने कौन कौन सी ट्रेजेडी वहां पे डिस्कस की हैं। तो भाई इन्होंने 4 की है, नेमली कौन कौन सी है? हैमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर है और भाई मैकबेथ। तो चारों ही क्या है? ऑल 4 आर ग्रेट ट्रेजेडीज। शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडीज में ये आती है। But much that is said on the main preliminary subject holds good within clear limit of other dramas of Shakespeare as well। यानी सीधी सी बात हम करेंगे कि यहाँ पे जो डिटेल में स्टडी उन्होंने की है बुक्स की वो कौन सी? हमारी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज। एसी ब्रेडले। तो ये कब टाइम था? इट वाज 1904, 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है हु अमंग शेक्सपियर्स कंटेम्परेरीज डिड नॉट राइट ट्रेजेडीज। यानी किस कंटेम्परेरी ने, किस समकालीन पर्सन ने जो इनके समय में जिंदा था, और अगर मैं कहूं तो ये प्रीडिसेसर्स थे, यानी कि जॉन किड, जॉन लिली, क्रिस्टोफर मार्लो, ये तीनों के तीनों लोग कैसे थे? ये यूनिवर्सिटी विच थे और ये प्रीडिसेसर्स थे। यानी ऐसा माना जाता है कि इन्हीं को फॉलो किया था शेक्सपियर ने। अब अगर मैं थॉमस किड की बात करूं, इनको जबरदस्त ट्रेजेडी है जिसका नाम है स्पेनिश ट्रेजेडी। क्या नाम है भाई? स्पेनिश ट्रेजेडी। गाइज मैं आपको बता दूं ये जो स्पेनिश ट्रेजेडी है यही वो ट्रेजेडी जिसे 3 इनोवेशंस दिए थे, है ना। शेक्सपियर से लेके मार्लो से लेके सभी ने उसको फॉलो किया था। एक था गोस्ट अपीयरेंस, यानी भूत की अपीयरेंस होना।
रिवेंज, रिवेंज लेना, बदला, और तीसरा था प्ले विद इन प्ले। ये तीन चीजें स्पेनिश ट्रेजेडी जो कि थॉमस किड की थी, इसने इनोवेट किए थे उस टाइम समय पे। क्रिस्टोफर मार्लो को आप देख सकते हैं, डॉक्टर फॉस्टस है, बड़ी जबरदस्त है ट्रेजेडी, इन्होंने भी ट्रेजेडी लिखी। बेन जॉनसन अगर मैं कहूं तो इन्होंने भी सेजानस हिज फॉल, सेजानस हिज फॉल, और कई सारी, तो इन्होंने भी ट्रेजेडी लिखी है। लेकिन अगर मैं कह दूं आपको जॉन लिली, जॉन लिली ने कोई भी ट्रेजेडी नहीं लिखी है, नो ट्रेजेडी ही हैड रिटन। तो यहां पे एक ही नाम जाता है और वो है जॉन लिली का। तो जॉन लिली नेवर रोट एनी ट्रेजेडी, जबकि बाकी सब ने यहां पे लिखी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और भाई क्वेश्चन हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब देखो ये बड़ा ही प्रोबेबल क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को देखते ही, चाहे यूजीसी नेट हो, यूपीटीडीटी पीडीटी हो, या फिर एनवीएस हो, केवीएस हो, डीट्रिपल भी, सभी में लगभग पूछे जाते हैं। तो भाई इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक एक वर्क को देखेंगे। जैसे मैंने यहां पे लिखा किंग लियर, है ना, देख रहे हैं आप, किंग लियर इन 1605-1606, यानी ऊपर आ गए आप। किंग लियर का टाइम आपका क्या बना है यहां पे, 1605 और 1606, तो 1605 से 6 के बीच में लगभग लिखा गया है ना। दिस प्लेस इज द प्ले जस्ट आफ्टर द राइटिंग ऑफ, अब देखो किसके बाद में लिखा गया था, टीमन ऑफ एथेंस, है ना, एंड बिफोर द मैकबेथ, एंटोनियन क्लेपात्रा। किंग लियर वाज फर्स्ट प्रिंटेड इन 1608, इसको 1608 में प्रिंटेड किया गया था। दूसरी बात करते हैं हम हैमलेट। अब देखो हैमलेट कब लिखा गया था, शेक्सपियर बिटवीन 1599 एंड 1603। लेकिन आगे देखते हैं, मोस्ट वेल टुडे इज कॉम्बिनेशन ऑफ द 1603 एंड 1604 वर्जन, यानी भाई हम इसको 1604 कह सकते हैं। तो ये 1603 1604 के टाइम की बात है, इसका मतलब किंग लियर से पहले हो गया। अगर मैं बात करूं मच एडो अबाउट नथिंग, मच एडो अबाउट नथिंग वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर 1598 1599, तो 98 99 के टाइम में इसको लिखा गया था, है ना, यानी इसका मतलब ये हैमलेट से भी पहले हो गया। 1598 99, करेक्ट एवरीवन। और आगे हम देखते हैं ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, जबरदस्त वर्क, रोमन वर्क। ड्रामा इन 5 acts विलियम शेक्सपियर रिटन अबाउट 1601 1602, प्रिंटेड इन क्वार्टो एडिशन इन द डिफरेंट स्टेजेस 1609, प्रोबेबली फ्रॉम द ऑथर्स वर्किंग ड्राफ्ट। तो भाई ये 1601 से 1602 तक, लेकिन इसमें लिखा है यहाँ पे 1609, तो गाइज हम इसको ध्यान रखेंगे कि ये 1609 में जा रहा है। तो अब हम आ जाते हैं यहां पे, जरा देखो, अगर मैं कहूं मच एडो अबाउट नथिंग, ये सबसे पहले आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, हैमलेट, उसके बाद में क्या आएगा, किंग लियर, और लास्ट में ट्रोइलस, यानी आंसर आपका यहां पे जाएगा बी। तो ऐसे आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को चेक कर सकते हैं, और आपको पता है बढ़िया से ऐसे क्वेश्चंस खूब आ रहे हैं, इसका मतलब इनका आना प्रोबेबल है। तो भाई अभी अभी हमने इनको यहां पे चेक किया। अब एक अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन है हमारा, लाइक कॉर्डेलिया द फूल इन किंग लियर इज, है ना, कॉर्डेलिया की तरह यहां पे फूल जो है इन किंग लियर इज, वो क्या है। तो हमें जो बातें यहां पे चेक करनी है कॉर्डेलिया की और भाई फूल की बात चेक करनी है। आपको पता है कि किंग लियर के लिए फूल जो था वो बहुत ट्रस्टवर्दी था, वो उसका साथ नहीं छोड़ता है, चाहे किंग लियर पावर में है या नहीं है, कुछ लोग साथ नहीं छोड़ते, जैसे कॉर्डेलिया नहीं छोड़ती, फूल नहीं छोड़ता। तो अब हम यहां पे देखें ए कि किल्ड बाई गोनेरियल्स ट्रूप्स, जैसे कॉर्डेलिया को मार दिया था इसी तरह से फूल को मारा, तो ये बात सही नहीं है, है ना, ट्रूप ने नहीं मारा, हाँ सर्वेंट ने मारा था। बी अगर मैं बात करूं, रेफर्ड बाई लियर एज हिज चाइल्ड, लियर उसको अपने चाइल्ड की तरह से कहते हैं, जैसे भाई कॉर्डेलिया चाइल्ड है तो इसी तरह से फूल भी चाइल्ड है, तो ये भी बात फिट नहीं है। वो इसको जो कहते हैं वो कहते हैं पुअर फूल, माई पुअर फूल, चाइल्ड नहीं कहते, पुअर फूल कहते हैं। डिसलाइक्ड बाई रीगन एंड कॉर्नवेल, एक्चुअली डिसलाइक किया जाता है ना, या फिर पनिश्ड फॉर नॉट टेलिंग द ट्रूथ,
ट्रुथ की तरह से, मतलब वो नहीं बताने के लिए उसको पनिश किया जाता है, तो नहीं, एक्चुअल में क्या था, वो ट्रुथ तो कहता ही रहता है अपने विट से, अपने मजाक से, अपनी बातों से, वो लगातार इन चीजों को कहता रहता है। तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई पहला भी नहीं है सही, अगर मैं कहूं सेकंड भी नहीं और थर्ड भी नहीं। लेकिन जो सी है, डिसलाइक्ड, एक्चुअली कॉर्डेलिया को 100% डिसलाइक करती थी रीगन एंड कॉर्डवेल, इसी तरह से, क्योंकि फुल ट्रस्टवर्दी था, बहुत ही करीब था किंग लियर के और कभी साथ नहीं छोड़ता था, रीगन और कॉर्नवेल के द्वारा ही यूज टू बी डिसलाइक्ड, वे उसको डिसलाइक करते थे। राइट गाइज, तो मैं आपको बता दूं ये 5 क्वेश्चन बड़े जबरदस्त क्वेश्चन है आज के आपके, आपको इनको सबसे पहले तैयार करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और मैं बता दूं थोड़ा थोड़ा वर्क भी अगर हम करते हैं, यानी कि अ लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स, तो कम से कम अपने 10 मिनट्स इसको दें और इस पर एनालिसिस करें। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो में नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।